एक चरवाहा जो अपने बांसुरी पर इंसान ही नहीं पशुओं को भी थिरकने पर मजबूर कर देता था। वह रोजाना अपने पशुओं को लेकर नेत्रहाट के सूर्यास्त स्थल पर पहुंच जाता और वहीं बैठकर अपने बांसुरी से मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाले धुन निकालना शुरू कर देता था। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज अफसर भी अपना पूरा परिवार के साथ नेत्रहाट रहने लगा था। हर रोज मैग्नोलिया को चरवाहा के बांसुरी के संगीत सुनाई देने लगी। एक दिन मैग्नोलिया उस स्थान पर पहुंच गई जहां बैठकर चरवाहा अपने आंसुरी बजाया करता था। अब रोज मैग्नोलिया चरवाहे की बांसुरी के धुन सुनने के लिए नेत्रहाट के सूर्यास्त स्थल पर पहुंच जाती। यह सिलसिल कुछ दिनों बाद प्रेम का रूप ले लिया। अब दोनों साथ बैठकर बांसुरी के मधुर धुन पर खो जाते थे। धीरे धीरे मैग्नोलिया और चरवाहा की प्रेम गाथा प्रवान चढ़ने लगी और रोजाना ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, जिसकी खबर उसके पिता को लग गई। मैग्नोलिया प्रतिदिन चरवाहे से मिलने के लिए अपने घर से चुपचाप निकल जाती थी। सनसेट पॉइंट पर जाकर चरवाहा के साथ बैठकर मधुर बांसुरी का आनंद उठाती। जब इस बात की जानकारी पिता अंग्रेज अफसर को लगा तो वह आग बबूला हो गया और उसने पहले तो चरवाहा से कहा कि वह उसकी बेटी मैग्नोलिया से ना मिले। पर प्रेम का संबंध इतना प्रगाढ़ हो चुका था कि चरवाहा ने अंग्रेज की बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज को गुस्सा आ और उसने अपने जवानों से कहकर उसकी जीवन लीला को ही समाप्त करवा दिया। चरवाहे की मौत के बाद भी कई दिनों तक मैग्नोलिया अपने प्रेमी से मिलने के लिए नेत्रहाट के सूर्यास्त स्थल पर पहुंच जाती थी और चरवाहे की प्रतीक्षा करते रहती थी। कई दिनों तक चरवाहा को उक्त स्थान पर नहीं दिखने पर वह चरवाहा की खोजबीन शुरू की और तब जाकर उसे पता चला कि उसके पिता ने ही चरवाहा को मरवा दिया है। इसके बाद मैग्नोलिया स्तब्ध रह गई और उसने भी यह निश्चय कर लिया कि वह भी जीवित नहीं रहेगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैग्नोलिया ने अपने चहेते घोड़े पर सवार होकर नेत्रहाट के सूर्यास्त स्थल से हजारों फीट खाई में कूदकर अपनी जीवन को समाप्त कर ली। इसी के साथ मैग्नोलिया की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, जिसके बाद अब इस स्थान को मैग्नोलिया पॉइंट के नाम से जाना जाने लगा।